सब ट्रैवल देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों की खिदमत में दिल से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम जानेंगे और सैर करेंगे एक ऐसे मुल्क की जो पूरी दुनिया के 11% रकबे पर मुहित है और जिस मुल्क में 11 टाइम जोन है। मुल्क के अंदर 9 घंटे की फ्लाइट्स भी चलती हैं और एक ऐसा मुल्क जिसकी सरहदें 11 ममालिक से मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ रूस की, जिसकी सरहदें 11 मुल्क से मिलती हैं। रूस के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल सब ट्रैवल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को लाजमी दबा दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, ये जनूब में जापान, चीन, शुमाली कोरिया और मंगोलिया से मिलता है। दरमियान में सेंट्रल एशिया के मुल्कों कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मीनिया। यूरोप की साइड से यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया, बेलारूस, लिथुआनिया, लटोया और एस्टोनिया। कुतुब शुमाली की तरफ से फिनलैंड और नॉर्वे। ये दुनिया के आखिरी सिरे से अलास्का के जरिए अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, रूस की 3 सरहदें इंतहाई दिलचस्प हैं। ये सेंट पीटर्सबर्ग से फिनलैंड से जा मिलता है। पीटरबर्ग से ट्रेन या फेरी के जरिए फिनलैंड जाना एक रोमांचक तजुर्बा है। दोस्तों, नॉर्वे के इलाके सोरोवेंजर और रूस के शहर पीजिंग-सिकी के दरमियान 10 मिनट का फासला है। लोग ये फासला पैदल अबूर नहीं कर सकते, चुनांचे ये रूसी इलाके से साइकिलें लेते हैं, साइकिल पर नॉर्वे में दाखिल होते हैं और फिर साइकिल सरहद पर फेंक कर ही आगे रवाना हो जाते हैं। सोरोवेंजर शहर दुनिया में बेकार सैकड़ों का कब्रिस्तान बन चुका है। शहर में साइकिलों की ढेर की वजह रूसी मियार भी है, क्योंकि रूसी साइकिलें यूरोपियन मियार के मुताबिक नहीं होती। चुनांचे नॉर्वेजियन अथॉरिटी रूसी साइकिल आगे ले जाने की इजाजत नहीं देती, लिहाजा ये उन्हें सरहद पर फेंक जाते हैं। दोस्तों, अमेरिकी रियासत अलास्का और रूस के दरमियान भी पानी का छोटा सा चैनल है। चैनल की दोनों साइड से फेरी भी चलती है और छोटे जहाज भी। ये 20 मिनट का फासला है, लेकिन दोनों के दरमियान 24 घंटे का फर्क भी। आप जो ही रूस से अमेरिका में दाखिल होते हैं, आप 24 घंटे आगे चले जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में जंगलात का सबसे बड़ा जखीरा भी रूस में है। दुनिया के 25% दरख्त रूस में है। चुनांचे ये पूरी दुनिया को ऑक्सीजन फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। दुनिया का 34% मीठा पानी भी रूस में है। झील बेकाल दुनिया में मीठे पानी का सबसे बड़ा जखीरा है। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया वोल्गा भी रूस में बहता है। दुनिया के सबसे ज्यादा दरिया भी रूस में है। इस मुल्क में कुल 36 दरिया बहते हैं। दोस्तों, दुनिया का सर्दतरीन मुकाम ओमियाकान भी रूस में है। ओमियाकान का दर्जा हरारत -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। सन 1983 में इसका दर्जा हरारत -99% डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, दूसरा सर्दतरीन मुकाम वीरखोयानिस्क भी रूस में है। वीरखोयानिस्क का दर्जा हरारत -45 डिग्री तक गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद दोनों टाउन्स में जिंदगी चलती रहती है। इन देहात तक सिर्फ सर्दियों में पहुंचा जा सकता है। क्योंकि सर्दियों में दरिया जम जाते हैं और इन जमे हुए दरिया पर ट्रक, बसें और गाड़ियां दौड़ने लगती हैं। दोस्तों, दुनिया का गहरा तरीन मेट्रो स्टेशन भी रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में वाक़ है। इसकी गहराई 86 किलोमीटर है, 86 मीटर है बल्कि। मॉस्को की ज़ेरे ज़मीन ट्रेन भी ज़मीन से 82 मीटर गहराई तक जाती है। ये औसतन 40 मीटर गहरी है और इसके स्टेशन देखने के काबिल हैं। दोस्तों, ये शाही महलात और आर्ट का नमूना दिखाई देते हैं। मॉस्को के ज़ेरे ज़मीन रेलवे से रोजाना 60 लाख लोग सफ़र करते हैं। रूसी लोग बहुत खूबसूरत और स्मार्ट होते हैं। ये लोग मुस्कुराते नहीं हैं। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी, रूस में बच्चों को स्कूल में ना मुस्कुराने की ट्रेनिंग दी जाती है। लिहाजा आपको अगर रूस में कोई शख्स कहका लगाता हुआ नजर आए तो आप जान लें कि ये रूसी नहीं, गैर मुल्की है। दोस्तों, ये लोग अंग्रेजी जानते हैं और ना बोलते हैं। मॉस्को शहर में फीकस आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं, लेकिन आपको इसके बावजूद मुल्क के किसी हिस्से में दौलत का वहशियाना रक्स नजर नहीं आता। ये बेलाक किस्म के तवाहम परस्त भी हैं। ये नए घर में पहले बिल्ली को भिजवाते हैं और फिर खुद दाखिल होते हैं। बिल्ली अगर घर में दाखिल ना हो तो ये घर गिरा देते हैं या फिर बेच देते हैं। ये दौलतमंद होने के बावजूद अपने बाएं हाथ से कुत्ते का पांव रगड़ते हैं और पीटर दी ग्रेट के मुजस्मे के नीचे सिक्के फेंकते हैं। दोस्तों, रूस में दूल्हा और दुल्हन चर्च में शादी के बाद शादी के लिबास में शहर का चक्कर लगाते हैं। ये लोग एक आहिस्ता बोलते हैं, मेहमान नवाज लोग हैं।
दोस्तों मास्को शहर में सिर्फ 80 दिन जबकि सेंट पीटर्सबर्ग में 56 दिन सूरज निकलता है। पूरे मुल्क में साल के बाकी दिन धुंध, बादल और बारिश ही रहती है। ये लोग औलाद को तरसे हुए हैं। हुकूमत 2 बच्चे पैदा करने वाले खानदान को $10,000 की बराबर रकम इनाम देती है। 3 बच्चों के खानदान को बिग फैमिली समझा जाता है और हुकूमत बिग फैमिली को VIP खानदान डिक्लेयर कर देती है। बिग फैमिली को ट्रांसपोर्ट की फ्री सर्विस, पार्किंग फीस की माफी, थिएटर्स की मुफ्त पास और साल में 10-15 दिनों के लिए छुट्टियों की मुफ्त सहूलत दी जाती है। दोस्तों वालिदैन किसी भी रूसी रियासत में किसी भी तफरीही मुकाम पर मुफ्त छुट्टियां गुजार सकते हैं और रूस में साइबेरियन ट्रेन के नाम से एक हैरानकुन ट्रेन भी चलती है। यह दुनिया का लंबा तरीन रेलवे सफर है। ये ट्रेन 8 टाइम जोन को क्रॉस करती है और 87 शहरों और वाल्गा दरिया समेत 16 दरियाओं के ऊपर से गुजरती है। यह भी एक हैरानकुन सफर है। आप ट्रेन में बैठकर साइबेरिया के बर्फिस्तान से गुजरते हैं और फितरत को अपनी खुली आंखों से देखते हैं। दोस्तों रूस में सुर्ख रंग खूबसूरती की इलामत है। ये लोग जिस चीज से मोहब्बत करते हैं ये उसको सुर्ख रंग कर देते हैं। रेड स्क्वायर को खूबसूरती की वजह से रेड स्क्वायर कहा जाता है। ताहम ये भी दुरुस्त है, स्क्वायर की ज्यादातर इमारतें सुर्ख ही हैं। दोस्तों लीलन का मकबरा भी रेड स्क्वायर में है। लीलन का इंतकाल 21 जनवरी 1924 को हुआ था। हुकूमत ने इंतकाल के बाद इसकी लाश हनूद करके शीशे के ताबूत में रख दी। रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं और कतार में लगकर बाबा इनकलाब की जियारत करते हैं। फिजा में जाने वाला पहला खलानवर्द यूरी गागरिन भी लीलन के करीब क्रीमिलन के कब्रिस्तान में दफन है। म्यूजियम में उन दोनों कुत्तों फीमेल की हनूद शुदा लाशें मौजूद हैं जो यूरी गागरिन से पहले खला में भिजवाए गए थे। उनके नाम बेल्का और स्ट्रेलिका थे और ये दोनों कामयाबी से वापस आ गए थे। दोस्तों स्ट्रेलिका ने बाद एक बच्चे फीमेल को जन्म दिया जिसका नाम पुशंका रखा गया। रूस ने अमेरिका को जलाने के लिए पुशंका अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी की बेगम जैकोलिन कैनेडी को गिफ्ट कर दी। ये जब भौंकती थी तो अमेरिकियों को महसूस होता था पूरा रूस उनका मजाक उड़ा रहा है। लिहाजा अमेरिका ने सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर भिजवाने का फैसला कर लिया। दोस्तों रूस के एयर स्पेस प्रोग्राम ने दुनिया को बेशुमार सहूलियत फराहम की। पैम्पर और नेपर्स खलानवर्दों के लिए ईजाद हुई थी। ये आज दुनिया भर के बच्चे इस्तेमाल करते हैं। नूडल्स और फौरी तैयार होने वाली खुराक भी खलानवर्दों के लिए बनी थी। मॉडर्न ट्रैक सूट्स, GPS, दांतों के प्रेसेस की तारें, जहाजों में इस्तेमाल होने वाले कमोड्स और ट्यूबों और ट्रे में उगाई जाने वाली सब्जियां भी खलानवर्दों के लिए ही ईजाद हुई थी, लेकिन ये आज हम जैसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक खलानवर्द 10 साल में तैयार होता है। दोस्तों ये रूसी लोग हकीकतन जान निसार होते हैं। ये जानते हैं कि ये शायद ही वापस आ सकें, लेकिन ये इसके बावजूद इंसान का फख्र बनकर खला के समुद्र में उतर जाते हैं। स्पेस म्यूजियम में इन दोनों रियाजी दानों की तस्वीरें भी लगी हैं जिनकी कैलकुलेशन पर सफर करके इंसान ने खला में कदम रखा था। और पीछे रह गया क्रेमलिन, तो ये सदियों से रूस के बादशाहों और इनकलाबी लीडरों की सरकारी रिहाइशगाह और दफ्तर चला आ रहा है। रूस के मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन भी क्रेमलिन ही में बैठे हैं। दोस्तों गहराई में मास्को का अजीम शहर बिखरा है। ये वो शहर है जिसके बारे में हिटलर ने कहा था जिसने मास्को फतह कर लिया गोया उसने पूरी दुनिया फतह कर ली और वो फातेह आजम बन गया। लेकिन आप कमाल देखिए, रूसियों ने आज तक किसी शख्स को फातेह आजम नहीं बनने दिया। हिटलर ये ख्वाब देखते देखते दुनिया से रुखसत हो गया मगर मास्को अपनी जगह कायम ही रहा। दोस्तों ये थी रूस की तारीख और शहर पर मबनी एक छोटी सी तफसीली वीडियो। उम्मीद है आप दोस्तों को जरूर पसंद आई होगी। अगर आप रूस के खानों या इसकी सैर व तफरीह के बारे में मजीद मालूमात जानने के लिए हमारे पार्ट 2 का इंतजार कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपने इराक़ का इजहार जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली कैसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त मोहम्मद सजाद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।